सुकून रवि और विभा की शादी पसंद की थी। यहाँ तक कि परिवार वाले बस दुनिया के दिखावे के लिए शादी में शामिल हुए थे। बस खुश कोई नहीं था। दोनों परिवारों में शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दोनों परिवारों की अनबन इतनी बढ़ी कि दोनों पति पत्नी को ऐसे हालात बना दिया कि दुश्मन बना दिया कि दोनों साथ रहना तो दूर, बात तक करना पसंद नहीं करते थे। एक समय था जब बिना विभा को खिलाए रवि खुद खाना नहीं खाता था, चाहे पूरा दिन भूखा रहे। किसी तरह खिंच खिंच कर दोनों की शादी को 2 साल चली, जिसमें विभा को एक बेटा था। दोनों की गृहस्थी को परिवार और रिश्तेदार की नज़र लगी। दोनों ने ईगो में आकर अलग होने का फैसला कर लिया। कोर्ट तक बात पहुंच गई। रवि का परिवार 2 गुना पैसा खर्च करके वकील किया। केस चलता रहा। पूरे 6 साल बाद आज दोनों का तलाक हो पाया था। दोनों ही परिवार आज बहुत खुश थे। आज दोनों ओर के रिश्तेदार भी बहुत खुश थे। क्यों? दोनों परिवार की इच्छा पूर्ण हो गई थी। पति पत्नी का तलाक जो 6 वर्षों से रुका था, आज हो चुका था। आज रवि और विभा दोनों अजनबी थे। दोनों एक दूसरे को अजनबी नजरों से देख रहे थे। अब दोनों परिवार एक दूसरे से अलग होकर कमियां गिनवा रहे थे। तभी रवि ने विभा के मम्मी पापा से कहा, आपकी इजाज़त हो तो आखिरी बार विभा से मिल सकता हूँ क्या? विभा की बुआ चीखते हुए बोली, अब क्या लेना है? कुछ बचा है क्या? तभी विभा की माँ बोली, हाँ मिल लो, आप लोग बात करो, हम इंतजार कर रहे हैं बाहर। रवि ने विभा से बोला, यह चेक है। इन सालों में जो कमाया वो पैसा और ये मकान के पेपर। बेटे के साथ कब तक मायके में रहेगी आप? ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई दिक्कत हो। और माँ पापा भी बूढ़े हो रहे हैं। आपके पास जॉब तो है नहीं जिससे आप अपना और बेटे का खर्च उठा पाएंगी। पापा कब तक साथ देंगे आपके? उनकी भी उम्र हो चली है, उनके खुद के भी तो खर्चे हैं। इसीलिए आप बेटे के साथ वहाँ रहिए। और हाँ, इस पेपर में यह भी लिखा है कि मैं या मेरा कोई भी परिवार वाला कभी भी वहाँ हक जमाने नहीं आएंगे। आप दोनों को कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो आप शांति से वहाँ रहना। पर फिर तुम कहाँ रहोगे रवि? अरे अकेले आदमी का क्या है, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन छोटे बेटे के साथ आपको बहुत तकलीफ होगी। अतः आप मकान में रहो। आपको सर दर्द था, अब कैसा है? रवि ने बड़ी ही शांति से पूछा। विभा ठीक है नहीं है, दर्द की दवाई से काम चल रहा है। और तुम्हें एक्सीडेंट वाला जो पहले दर्द उठता था वो कैसा है? वही है, दवाओं से ही काम चल रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? चल ही रहा है ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अपना और बेटे का ध्यान रखना। कभी कभार बेटे से मिलने आ जाया करूँ, आपको परेशानी ना हो तो। ठीक है? विभा ने हाँ में सर हिलाया। एक दोस्त की हैसियत से जब भी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना, रवि ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ अवरुद्ध थी। वह चलने को हुआड़ों को विभा की आवाज़ आई, मेरी तरफ देखो। झरझर आंसू बह रहे थे। क्या सारी गलती मेरी थी? विभा ने पूछा। जो इतनी सजा मिल रही है? नहीं, गलती तो मेरी भी थी। मैं ही आपको खुश नहीं रख पाया, रवि रोते हुए बोला। तो मैं ही कौन सा तुम्हें समझ पाई? विभा भी रोने लगी। इन सालों के अंतराल में समझ गई कि तुम क्या थे मेरे लिए। दोनों एक दूसरे के दर्द और पीड़ा बांट रहे थे। कभी कभी का झगड़ा इतना उग्र रूप ले लेगा मैं नहीं जानती थी। विभा सब दर्द रवि को सुनाए जा रही थी। दोनों अपने दिल का दर्द बांट रहे थे। दोनों की आंखों में आंसुओं से लबलबा भरी हुई थी। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? विभा ने कहा। क्या कहा? चौंक कर रवि ने पूछा। सही सुना तुमने, क्या हम फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? विभा रोए जा रही थी। जरूर कर सकते हैं, अगर तैयार हो तो। फिर हम आज ही अपने घर चलते हैं। परंतु आपके माता पिता? विभा मुझे कुछ नहीं पता।
साथ में रहना है, बस चलिए हम सबको बता देते हैं। सच कर रही हो क्या आप? रवि को यकीन नहीं हो रहा था। उसका प्यार एक बार फिर उसको मिल रहा था। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहती हूँ। जो समय गुजर गया वह लौटाया नहीं जा सकता है, परंतु अब तुम्हारे साथ फिर जीना चाहती हूँ। दोनों ने आकर परिवार वालों को फिर से साथ रहने की बात बताई। सभी सदस्य उन्हें देखकर भौचक्के रह गए। दोनों परिवारों का फिर से विरोध देखकर वकील से बात करके दोनों ने शहर से दूर रहने का फैसला लिया और खुशी से जीने लगे। अब दोनों के माता पिता भी खुशी से इस रिश्ते को मान चुके थे और घर के सभी बच्चों को विवाह और रवि की शादी की मिसाल देते थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।